इतिहास, माइथोलॉजी और विज्ञान के क्षेत्र को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण खोज एक विख्यात रिसर्च स्कॉलर और बिजनेसमैन श्री सैयद शामिर हुसैन ने की, जिसमें हिंदू देवताओं के दो लीजेंडरी हथियार वज्र एवं त्रिशूल का पता लगाया गया है। फिलीपींस में कच्चे तांबा और गोल्ड माइनिंग में हुसैन के इन्वॉल्वमेंट से 2012 में उन्हें यह अभूतपूर्व खोज करने में मदद मिली। 5 मई 2015 को स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कार्य करते समय एक श्रमिक सुपरवाइजर ने पिरडर माउंटेन सीरन में उन्हें एक खनन साइट पर आमंत्रित किया, जहां पर 20 फीट की गहराई पर एक अन्य अप्रत्याशित चीज की खोज की गई। निरीक्षण के दौरान हुसैन ने दो चीजों का पता लगाया। आयरन रॉड से छूने पर एक धातु जैसी चीज का पता चला जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। दूसरी चीज एक धातु त्रिशूल थी, जिसके हिंदू माइथोलॉजी से जुड़े होने की संभावना थी। हुसैन ने उसके बारे में और जानकारी एकत्र करने के लिए उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई और फोटोग्राफी शेयर की। व्यापक रिसर्च करने और विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श करने पर पता चला कि एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट इंद्र देवता के हथियार वज्र जैसा था, जबकि त्रिशूल भगवान शिव से जुड़ा हुआ था। अपनी खोज के महत्व को मान्यता दिलाने के लिए श्री हुसैन ने भारत लौटने पर इन आइटमों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड कराया। 2015 से हुसैन आइटम को संरक्षित रखने के लिए पर्याप्त संसाधनों के प्रति समर्पित है। 25 देश की यात्रा करने और 9 वर्ष के रिसर्च के बाद उन्होंने उनके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए सांस्कृतिक मंत्रालयों और राष्ट्रीय म्यूजियम के साथ चर्चा की। उन्होंने सम्मानित स्वामी, योगी, इतिहास के विद्वानों और अनुसंधानकर्ताओं से मार्गदर्शन मांगा। वज्र और त्रिशूल जो इस समय ग्लोबल अटेंशन के केंद्र में है तथा ये आध्यात्मिक रोशनी के द्वार भी है, इनको संरक्षित रखने और शेयर करने के प्रति श्री हुसैन की प्रतिबद्धता डिवाइन पावर के प्रति बेहतर जागरूकता को बढ़ावा देने की संभावना एवं उनके महत्व पर जोर देती है। जो था वो पानी में चिकड़ में था। जैसे हम लोग पहाड़ ऊपर से खोद रहे थे तो नीचे जब बेस पे आए हम लोग तो 20 फीट के अंदर जो है वज्रा मिला। उसके 10 फीट के बाद मुझे त्रिशूल मिली। त्रिशूल लेदर में लपटा हुआ था, मगर जब लेदर को ले रहे थे, निकाल रहे थे तो उसके कार निकल गए, वहीं पर छोड़ दी। उस टाइम पे इतना आई वाज ना, मैं कोई ये नहीं था, मतलब क्या मुझे रिसर्चर नहीं था, मुझे कोई नॉलेज ही नहीं था, मेरी तो सिंपल माइनिंग वाला हिसाब था। तो मैं वो छोड़ दिया वहीं पर। इसको लाए, इसको साफ किया, आर्कियोलॉजिकल रजिस्टर करने के बाद इसको साफ करके इसके बाद जो गए तो इसके बाद जो ओम लिखा हुआ है ना, ब्रह्मास्त्र, इसके ऊपर एरो, जो ब्रह्मास्त्र एरो रामायण महाभारत में दिखाता है, वो एरो यहाँ पर है। ये लिपि जो है तमिल लिपि है उस टाइम की। सर वो चमक भी रहा था या ऐसे रखा हुआ था? नहीं, ये तो पूरा चमक नहीं रहा था। आपके ब्रोचर में इसकी ओरिजिनल फोटो भी है, जो ओरिजिनल था। त्रिशूल एंटिक ऐसे ही था, एज इट इज, मतलब इंटैक्ट उसी हिसाब में था। लेदर निकालने के बाद आज भी उसी पोजीशन में है। और इसके जो आप त्रिशूल सामने से देखोगे या हाथ में अगर सब पकड़ के देखना चाहे तो भी देख सकते हो, तो आपको समझ में आएगा। पुराने जमाने राजा महाराजा भी बहुत सारी नहीं, वहाँ राजा महाराजा कोई गए नहीं है। पहाड़ों टू पहाड़ शिव भगवान ही जाते थे। हिमालय से सालों जब शिव भगवान अपने स्थान से जब अलग चले आते थे तो 100% वो कहाँ जाते थे? दूसरे पहाड़ों पे ही जाते ना शिव भगवान। तो बेस्ट मुझे लग रहा। अभी आगे जो है, मुझे अगर कोई आके बोलता नहीं है शिव भगवान का नहीं किसी और भगवान का, तो बट 10,000 ईयर इट्स नॉट अ जोक। ये कि किसी आम आदमी राजा महाराजा तो कोई यूज नहीं कर सकता। जैसे आज भी आप मानो फिलीपीन में आप अगर गूगल करोगे ना, लैंड ऑफ शिवा, आप अगर लैंड ऑफ शिवा मारते हो तो सीधा फिलीपीन आता है। और फिलीपीन में एक ये भी मिला था, उसको बोलते गोल्डन तारा, शिव का गोल्डन तारा भी शिव का समुद्र में मिला था। आज वो यूएस म्यूजियम में है। फिलीपीन गवर्नमेंट ने समवेयर अराउंड 500 करोड़ या कोई अमाउंट में उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को भेज दिया। गोल्डन तारा था इतना सा, वो भी वहीं मिला। अब उस डेल नॉर्थ के रिवर में मिला था। अब हमारा ये रिवर के थोड़ी दूर पहाड़ में ही मिला हुआ। छोटी छोटी जगह कुछ निकलते हैं धरती से, तो आप लोग मंदिर बनाए, काफी सारे भीड़ लग जाते हैं। मेरा तो प्लान ही ये था कि मैंने एक गलती की कि इंडिया ले आया, वहीं पर मंदिर बांध देता तो आदमी दर्शन करने उतनी दूर तो आता। अभी हाँ, भीड़ लग जाता नहीं, फिलीपीन एक हब हो जाता और वहीं पर मंदिर बांध देते। अभी भी अगर इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी ना, नहीं भाई ये तू लेके वापस चले जा फिलीपीन, तो मैं लेके जाके वहाँ मंदिर बांध दूंगा, अगर यहाँ किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो। देश से गौरव की बात है, आप लेके आए तो देश में गौरव की बात है कि आप लेके आए, कितना एक्साइटमेंट। बाकी रिलीजन वाले थे, क्या एडवाइस दिया सर? अभी तक हमारे रिलीजन वालों ने या किसी रिलीजन वालों में एक ही बात, कोई महान, मैं अभी नाम तो नहीं लूंगा, जितने भी गुरु जी
कितने भी इन लोगों के पास गया हो ना, वो लोग बोलते या तो तू असुरा था या कोई भगवान था। अब मैं क्या बोलूं, जो तेरा पिछला जन्म है। ऐसे बोलने वाले भी हैं और कुछ ऐसे बोल रहे कि इसका मंदिर बांध दो। तो बोला ठीक है, जो भी है आओ हम करेंगे, नो प्रॉब्लम। मुझे हैंड टू हैंड तो जमना है ना, मैं अकेला खड़ के इसकी मंदिर। अभी फिलीपींस से अगर मैं यूएस ले जाता आज की डेट में, आपको मालूम है इसकी वैल्यू हजारों करोड़ में रहती, कोई 100 करोड़ 200 करोड़ भी नहीं होगा, हजारों करोड़ की मुझे वैल्यू मिल जाती। मैं इजी ले जाता फिलीपींस से। इंडिया इसलिए ले आया कि इंडिया की चीज है, इंडिया आ गई। आई वांटेड, मुझे चाहिए था कि दिस हैज टू कम टू इंडिया और पीपल विल रिकॉग्नाइज मी फॉर एवर, नॉट फॉर मनी। कि मैंने पैसा देके अपना फेम नहीं बनाया, ऊपर वाले ने मेरा फेम बनाया। कि ऊपर वाला चाहता था कि शामिल जो है ना, इस चीज के जरिए से जमाने भर, जिंदगी भर, मतलब आखिरत तक भी इसमें हम दे विल बी कीप ऑन रिमेम्बरिंग मी। जैसे कि वैष्णो देवी मंदिर को एक मुस्लिम आदमी ने एग्जैक्टली, वैष्णो देवी के अब हाँ, ये देखो ये पॉइंट है, किसी को मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। वैष्णो देवी का जो आज भी जो है कुछ परसेंटेज जो है डोनेशन वो मुस्लिम फैमिली को जाता है, अंटिल उनका एक डिसेंडी जिंदा है तब तक उनको जाए। तो आपको भी लगता है ऊपर वाले ये चाहा है कि मतलब आपको मिला है, आपको कुछ कहा था? अभी मैं वही तो बता रहा हूँ, ऊपर वाले की कोई मर्जी होगी मुझे मिलने की। अभी मेरा एक सवाल है कि जैसे मैंने सुना या देखा है कि ये पजल जो बना है दधीची ऋषि के हड्डियों से शायद बना है। करेक्ट, ये धातु अलग है और हड्डी अलग है, तो उसके बारे में क्या कहना? करेक्ट, आप वर्षन पीछे जाओ, मैंने चार वर्षन पढ़ा गया। ये जो बोल रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी कॉन्फिडेंस से, कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। आप कोई साधु को भी पूछ लिए, 4 वर्षन है। एक तो है कि जब इंद्र भगवान को बाहर निकाल दिया गया था, मतलब ये कर दिया गया था कि भाई स्वर्ग से आप निकलो, तब वो दधीची को एक वर्षन बोलता है कि इनके हाथ में देके चला गया था, किसके, दधीची के। तो दधीची ने क्या किया, असुरों का ज्यादा पावर होने की वजह से समुद्र में फेंक दिया। तो दधीची को बोला गया कि इनके वो पावर जो है इधर रह गया, उसके पावर से आप इनकी हड्डियों से एक वन टाइम वेपन बनाता हो जो हड्डियों का है। वरना इंद्र जितने भी भगवानों के जो अस्त्र बनते, तिवित्र गॉड भगवान तिवित्र ने जितने भी अस्त्र बनाए भगवान तिवित्र बनाते हैं, आप देख लो। आप भी देख सकते हो, पाँव में मेरा मेडिकल भी टेस्ट कर सकते हो कि मुझे सांप काटा था, जहर चढ़ा था या नहीं। मुझे 5 दिन पहले सांप काटा। सांप काटने के 5वें दिन 2014 में, अच्छा 2014 में मुझे सांप काट दिया। सांप काटने के बाद मुझे क्या हो गया, ये वज्र पहले मिल गया। जब मैं बैठा था वहां पर दोपहर में ऐसे ही आराम कर रहा था, तो मेरे सुपरवाइजर ने मुझे फोन करके बोला कि भाई थोड़ा जल्दी से आ जाओ, कम डाउन हियर, समथिंग वी फाउंड स्ट्रेंथ। ये लोग लकड़ी लेके इसको मार रहे, तो आवाज आ रहा था। मैं बोला साउंडिंग ये हो नहीं सकता कि ये कोई कीड़ा उड़ा हो। खड़ो, उतरो, नीचे उठाओ, इसको पानी डाले। तो फिर हमारे भाई थे, इसको मिलने के बाद सडन से इसके फोटो वोटो लेके, टेक्नोलॉजी 2014 में इतने फोनों की एडवांस नहीं थी, सही है ना। मेल किया मैं हमारे बड़े भाई को कि भाई जरा चेक करेंगे इसका क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने बताया, कोई उनका जानने वाला था, रिसर्चर था, उसने बोला ये तो वज्र है, ये तो इंद्र भगवान का वज्र है, ये कैसे वहां मिल गया। तो फिर दूसरे दिन हमें त्रिशूल मिल गया। इसके अलावा भी आइटम मिले हैं, अभी वो लेके मैं कहाँ फिर, ये दोनों के रिसर्च बता सकते हैं। हाँ, उसके बॉल्स है मेरे पास, बॉल्स मिले हुए हैं, वेजल्स हैं। वो जो मैंने सर्टिफिकेशन दिया है उसमें लिस्ट है जो रजिस्टर हुआ है। ये मेरे गले में वो भी रजिस्टर हुआ है, लेकिन ये उसमें नहीं है। ये छोड़ के जितने भी चीजें मिले वहीं से मिले। वो जो मैंने अभी आप इसमें दिया हो, और क्या बोलते हैं पाई में पूरे बाउल वगैरह मिले, तो उनके लिए इतना ज्यादा जरूरत नहीं है मुझे रिसर्च करने के लिए। तो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट मुझे ये है, अगर मैं उसको अभी देखो 37 मिलियन डॉलर में एक पोर्सिलिन बॉल चाइना का बिका हुआ है, चाइना का, आप गूगल कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। 37 मिलियन डॉलर बाउल, उस बॉल की कीमत 37 मिलियन डॉलर है। अभी वो भी मिलियन मेरे पास जो बॉल है उनकी भी कीमत होगी। मैं उसको साइड में रख के इसके पीछे इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे ये इंडिया में इसका कुछ स्थापित करना है, इसका एक भव्य जो भी है मंदिर बनना है, क्या करना है इसका। मैं आम पब्लिक से भी डिमांड करता हूँ कि भाई इसका क्या करें। भारत गवर्नमेंट से आप मिले या सीएम योगी से आपने मिले, यहाँ का मंत्री से मिले? सर मैं अभी बोलूँ तो योगी जी से मिलने गया था। योगी जी थोड़ा बिजी थे इलेक्शन में। मैं रवि किशन जी से भी मिला। रवि किशन जी माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने बोला कि इसकी भव्य मंदिर बनना ही सही रहेगा शामिल। ऐसे बहुत से मिला मैं, बहुत से। अभी नाम लेते रहूंगा तो कोई फायदा नहीं, मगर ज्यादातर इंटरेस्ट क्या है,
अपनी कुर्सी खुद बचाते आदमी। अभी क्या बोलेंगे, कितने गुरुजियों ने तो छिया नहीं है, मालूम है, छीने के लिए डर रहे, बोल रहे असली अस्त्र रहेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इस तरीके से सोच हो रही है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। कितने गुरुजियों ने छिया नहीं है, अभी मैं नहीं बोल सकता, बड़े बड़े गुरुजियों ने छिया नहीं, समझ रहे आप। मैं रवि किशन अपना क्या श्री श्री रविशंकर के पास भी गया, सदगुरु, कोई छीना नहीं चाहता, वो तो इसको टच भी नहीं करेंगे। सर मेरा एक और सवाल है कि आप मुसलमान हैं और कहीं ना कहीं आप ये आपका कहना है कि भगवान है धरती पे, क्योंकि अस्त्र मिला तो धरती पे भगवान है। तो भगवान तो है, हाँ भगवान है। अब आप उसको कुछ भी बुला लो, आपने कंटिन्यू। कुछ लोगों को मानना रहता है कि भगवान नहीं है, ठीक है, तो जैसे आप मुसलमान होके ये आप प्रचार कर रहे हो, तो आपको आपके रास्ते में कोई रुकावट आई अभी तक या नहीं आई? सर अभी तक तो रुकावट नहीं है। एक बात बोलता हूँ, भगवान आप बोलते हैं, हम अल्लाह बोलते हैं, सब तो एक ही है, सब मानता है, फिर भी सब मानने के बावजूद भी जो है ना, अभी क्या होता है, किसी को शुगर है, सही है ना, उसको बोलते हैं कि मीठा मत खा भाई, तो फिर भी मीठा खाता है, क्या कर सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट लाइक हम एक ही है, फिर भी अलग अलग है, कुछ नहीं कर सकते। 10,000 साल पहले कौन सा रिलीजन था मुझे बताओ? हिंदुइज्म था, बुद्धिज्म था, कौन सा रिलीजन? मुझे कहीं से कॉल भी आए थे बहुत सारे, नेपाल से, भूटान से, बैंगलोर प्रेस क्लब के बाद कि ये बुद्धिज्म का है। मैं बोला भाई बुद्धिज्म पहले है, बाद में हिंदुइज्म है। मैं बोला मुझे रिलीजियस फाइट नहीं करना, यहाँ मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ, मुझे इंसानियत दिखाओ, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ, इंसानियत दिखाओ। आज तक है ना ये चीज, ऐसी चीज लेके आया हूँ। इंडियन गवर्नमेंट को भी मैं बोलता हूँ कि अभी तक इंडियन गवर्नमेंट भी क्या सोच रही है पता नहीं। अभी आप ये देखोगे, विधानसभा जो पार्लियामेंट ओपन हुआ था, वहां पर वो शिंगल 70 साल पुराना शिंगल है, 70 years old, उसकी इतनी वैल्यू हो रही है शिंगल की। तो ये हमारे त्रिशूल और वज्र, इसकी क्या वैल्यू होना चाहिए? आप वैल्यू नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियली, इसकी अहमियत क्या होनी चाहिए, इसको क्या होनी चाहिए? एक सवाल ये कि कहीं से आपने इसको ये पुख्ता करवाया कि ये कितने वर्षों पुराना है या ऐसा कोई सर्टिफिकेट है? मैंने बताया था ना, अंजलि मुंशी मैडम बोल के एक सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट है, शी इज अराउंड 85 years old है। उन्होंने बोला कि देवी देवता ने यूज किया है, लेकिन मैं इसकी एक्सपर्टी के हिसाब से मैं बोलूंगी कि ये 1500-2000 साल पुराना है। उन्होंने सर्टिफिकेट दिया। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एक बात तो मैं सबको बता देता हूँ, शायद सारी दुनिया को लैक ऑफ नॉलेज है इस बारे में। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपनी एक्सकावेटेड जमीन जो है ना, जहां पर उनको मिला है, वो उनका रिसर्च करते हैं। आपका आर्टिकल लेके वो रिसर्च कभी नहीं करेंगे। आपका आर्टिकल आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ 7 वैल्यूएबल आइटम्स, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक बंदा यूएस में, उसको मिला था एक पॉट, उसको मिला चाइना में पॉट। चाइना में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, चाइनीज आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला कि ये बस कितना होगा, $1000। और लेटर ऑन आफ्टर 7 years ऑफ हिज ओन रिसर्च, इट इज सोल्ड, वो $85 million में बिका है आज से 20 साल पहले। और उसके बाद जो है, आज अगर वो ऑक्शन होने जाएगा ना, तो कम से कम नहीं बोलेंगे, $1000 million में बिकेगा। इतनी वैल्यू है उसकी, दी मोस्ट। हाँ, ये जो वज्रा जो मिला था तो इस हिसाब में था। एक मिनट कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये जो मैं पॉट की अभी जो बात कर रहा था ना, ये देखो, ये आके $1000 बोला गया था, सॉरी $1000 बोला गया था इसको, बट बंदे ने खुद रिसर्च किया, इसका $85 million में बेचा है। समझ रहे ना? तो इसकी रिसर्च अब मैं 9 साल किया हूँ, कॉम्पैक्ट रिसर्च किया हूँ। कैसे? जो आदमी 50 साल, 60 साल, 20 साल एक ग्रुप लेके जितना रिसर्च करता, अपनी जिंदगी के 9 साल मैंने इसलिए दिया। 9 साल देने का रीजन क्या है? 9 साल से पहले भी मैं आ सकता था कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है। 9 साल देने की वजह इसलिए है कि मैं चाहता था कि इसको मैं रियलिटी में लेके आऊं और जेन्युइनिटी इसकी प्रूव करूं, ताकि कभी अभी मैं बैठा हूं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कोई आ गया, भाई व्हाट आर यू डिक्लेयरिंग 10,000 year old, हाउ कम, आर यू श्योर? यस आई एम श्योर सर, कम, आई विल शो विद द डॉक्यूमेंटेशन। मैं हर चीज से रेडी हूँ, 1-to-1 बैठने के लिए रेडी हूँ अराउंड द वर्ल्ड। अगर कोई आता है ना 1-to-1 कि ये मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है, इसका जो वेपन का जो शेप बना हुआ है ना, इट इज नॉट आज के डेट का शेप नहीं है, इट्स अ प्योर वॉर वेपन, जिससे आदमी एक बार अगर किसी के अंदर घुस गया ना, तो पूरा इंटेस्टाइन वगैरह लेके आएगा बाहर।
और ये जो वेपन जो बना हुआ है इसका जो मेटल कॉम्बिनेशन है किस लिए बना, आज की डेट का नहीं है। कॉपर को हो गए, कॉपर का बोलते हैं इन्वेंटेड इन 11,000 ईयर हो गए, 11,000 साल 11,000 साल हो गए। ब्रास बोलते हैं 2,700 साल, और ब्रॉन्ज बोलते हैं समवेयर अराउंड क्या बोलते हैं 5-6 हजार साल। मगर ये ब्रास इसके साथ है, ब्रास क्यों जुड़ा है? और ब्रास की हिस्ट्री ऐसी है, अभी क्या बोलूंगा, मैंने बताया था ना माउंटेन कॉपर, इसको माउंटेन गोल्ड बोला जाता था वो टाइम। तो आपने मैम से जब मिले, इसके अंदर जो मिट्टी मिली है ना, इसके अंदर जो मिट्टी मिली है वो मिट्टी तो कार्बन डेटिंग नहीं होगी। अभी फिर से बोलेंगे कि कार्बन डेटिंग, मैं इसलिए पहले ही क्लियर कर दिया कि कार्बन डेटिंग अगर कोई क्वेश्चन करता ना, इज इट पॉसिबल सैंड कैन बी कार्बन डेटिंग, तो जिंदगी में सैंड कार्बन डेटिंग होती नहीं है। अगर इसमें क्रिस्टल्स है तो थर्मोलुमिनस साइंस होता है। ओएसएल एक दो टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट है कि आप अनाज जो है आप एक सूरज की रोशनी से बचा के अनाज अगर आप कवर करके रखोगे तो बता सकते हो कितने साल सूरज नहीं लगा है तो। और एक है थर्मोलुमिनस साइंस जो है वो सूरज लगना चाहिए तभी आप बता सकते हो कितने साल का। तो ये तो मिट्टी में दबा हुआ त्रिशूल में, त्रिशूल के अंदर जो मिट्टी मिली हुई है उसकी लैब टेस्ट है, और हमने लैंड एंड सॉइल टेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जो बैंगलोर में उससे भी बताया, इट इज टोटली डिफरेंट। और आप अगर ऐसे जाओगे तो टेक्नोलॉजी वाइज जाओगे तो आप ये टेक्नोलॉजी जो वेट वेपन को वेट करने की जो टेक्नोलॉजी थी ना, ये कम से कम 10,000 साल पुरानी है, क्योंकि इसको वेट करना था। अगर मिट्टी डाल के त्रिशूल को वजन करना था किसी को मारने के लिए, तो इसमें हमने छोटा सा एक होल डाला था जस्ट फॉर रिसर्च पर्पस, क्योंकि मिट्टी निकाल के देखना जरूरी था। तो इसकी रिपोर्ट वगैरह हर चीज यहाँ पर जब बैठा हूँ तो मैं क्लीन एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेटेड बैठा हूँ। कैसे सेव करना चाहते हैं इंडियन गवर्नमेंट को या फिलीपींस गवर्नमेंट को? वो ना फिलीपीन गवर्नमेंट इज लीस्ट बॉदर अबाउट नाउ, क्योंकि मैं दो चीज है, एक 2017 तक 2 लॉ थे। एक लॉ था कि इंडिया में कभी भी कुछ भी आर्टिफैक्ट लेके आना है तो मुझे इंटीमेट करके आना था 2016 में, वो मैं लॉ में नहीं आता क्योंकि मैं 2015 में लेके इधर आ गया। एक फिलीपीन गवर्नमेंट में भी रूल्स वही था कि उस अगर आप यहाँ से कुछ भी लेके जा रहे हो तो इंटीमेट करो, बट 2017 से के बाद ही वो रूल्स आया था। सर जैसे हिंदुस्तान में कुछ मिलता है तो यहाँ गवर्नमेंट जब्त कर लेता है, जब्त नहीं करती है, वो आपको रजिस्टर करना पड़ता है प्रॉपरली कि हमको ये चीज हमारे पास मिली। हाँ, अगर वो मिली है, इट इज इम्पोर्टेंट, रिसर्च करना इम्पोर्टेंट है, तो वो लोग रिसर्च करेंगे, फिर वो जगह पे एक्सकावेट करेंगे। दैट इज जॉब ऑफ आर्कियोलॉजी। वो अपना काम ईमानदारी से अभी जैसे करना है वो करेंगे, मगर आप अपनी चीज कि सर मैं ये फलानी चीज है आप इसका रिसर्च करके बताओ ना, तो वो क्यों अपने टाइम वेस्ट करेंगे और इतना ये करेंगे। हालांकि वो चीज के लिए, इस चीज के लिए कर सकते, लेकिन अभी इतना 9 साल मेरा रिसर्च हो गया है और कोई आके मुझे बोलेगा कि मैं अभी रिसर्च करेंगे हम इसका, तो क्या 20 साल और रिसर्च लगेंगे? तब तक तो मैं बूढ़ा भी हो सकता, मर भी सकता हूँ। तो मेरा मोटिव जो है, मेरा एम जो है वो नहीं रहेगा। अच्छा, हिंदुस्तान की जनता क्या मैसेज देना चाहता है? फैमिली में कितने लोग सपोर्ट कर रहे थे, पीछे कौन कौन? मैं बोलता हूँ आगे बढ़े सारी दुनिया के जितने भी हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, अभी जो भी ह्यूमैनिटी अगर इंसानियत चाहता है तो इसकी मंदिर इधर बनना चाहिए। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, रिलीजियस नहीं, अगर इंसानियत है तो इसकी मंदिर बनना चाहिए, और इतनी बड़ी मंदिर बनना चाहिए जहाँ पर कोई भी विजिट करे। जैसे ताजमहल है, ताजमहल में कोई रिलीजन है नहीं, कोई भी जाता है, सही है ना। चलो अभी दरगाह भी है, ये क्या बोलते हैं अपना हाजी अली दरगाह, कोई देखा हाजी अली आज इतनी फेमस है वर्ल्ड वाइड में, उसको तो 8वां 9वां अजूबा भी देना चाहिए, कोई दे नहीं रहा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है इंडियन गवर्नमेंट के पास कि जाके इसको डिक्लेयर करके अपना बोलते हैं ना यूनिसेफ में बोले कि भाई हेरिटेज, नेशनल हेरिटेज या वर्ल्ड हेरिटेज में के इसको डिक्लेयर करो बोल के। तो इसी तरीके से वो जो आपका क्वेश्चन है ना, वो आपको मुहिम में कितने लोग शामिल हैं? आपको मुहिम जो चलाया है कितने लोग आपको शामिल है? हमारी टीम है हम लोग 10 जो है टीम है हमारी अच्छी खासी। हमारे भाई है, ये है, हमारे बहुत सारे हैं साथ में आए हैं, जुड़े हैं, कुछ बैठे भी हैं यहाँ पर। लगता है अभी कुछ लोग जुड़ेंगे आपको मुहिम में होगा, कुछ लोग जुड़ने वाले। अच्छाई के लिए जुड़ेंगे तो वेलकम है, अच्छाई के लिए जुड़ेंगे तो वेलकम है ना सबके लिए। नेशनल सामने नहीं आया तो फिर वो भी क्या एक इंसान है, खुली बात है, ओपन मैसेज दे रहा हूँ। बरकरार है। हाँ, मैं हजारों करोड़ की एक मुसलमानों के, मेरे लिए 1 लाख करोड़ की होगी त्रिशूल, मेरे हिसाब से वैल्यू करेक्ट है ना। जब मैं 1 लाख करोड़ की चीज गिफ्ट दे सकता हूँ, हजारों करोड़ आदमी शादियों में खर्च कर सकता है, तो एक मंदिर बनने के लिए नहीं खर्च कर सकता? एक मुसलमान दे रहा है, दे रहा है। बहुत अच्छे, थैंक यू।
गवर्नमेंट क्यों नहीं दे सकती? गवर्नमेंट बना रही, पुल बना रहे, ब्रिज बना रहे, बिल्डिंग बना रहे, ये बना रहे। एक मंदिर, अभी तक एक बात और कंफर्म कर देता हूँ, जितनी भी मंदिर है ना, जितनी भी मंदिर है, कहीं पर भी अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है, हर चीज का अस्तित्व है। आपने अगर दिल से बोल लिया कि ये बॉटल को मैं मानता हूँ, तो ये बॉटल मैं जेब में रख के चलता रहूंगा रोज, कि ये बॉटल रहने से मुझे अच्छा होगा, सही है ना? लेकिन भगवान की ऐसी कौन सी चीज है मंदिरों में, बताओ, जो भगवान के हाथ की है? बताओ, कोई मंदिर बताओ आज इस दुनिया में। मंदिर का स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग इज लाइक स्टोन है, अंदर है, सब कुछ है, सही है ना? भगवान भी पत्थर से मूर्ति तराशे गए। कहीं पर भी बताओ कि कहीं आपने देखा कि भाई शिव की त्रिशूल रखी हुई है, चलो, सही है? अब शिवाजी महाराज का नग जो है वहां रखा हुआ था, कहां पर? ब्रिटिश म्यूजियम में। उसको लाने के लिए कितनी तकलीफ पड़ के इधर लेके आए, 3 साल सतारा म्यूजियम में रखने के लिए, करेक्ट है ना? तो ये चीज तो अपनी है, सही है? और ये चीज म्यूजियम में रखने वाली नहीं। ये चीज एक आस्था है। आप हो सकता है, देखो, मुसलमान हो, हर दरगाह जाता है, मंदिर जाता है मन्नत मांगने के लिए, हो सकता है ये चीज दुनिया में उतरी गई है, आप मांगो, इससे भी मांग सकते हो, ऐसी कोई ये बात नहीं है। हाँ, हो सकता है आपकी मनोकामना भी पूरी हो। क्या बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद करते हैं आपके साथ मूवी में सब जुड़े। थैंक यू, यहाँ बने। थैंक यू सो मच।